नवासे रसूल इमाम हुसैन की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा, जुलूस बरामद। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद। जुलूस आज शाम करबला गामे शाह पहुँच कर ख़त्म होगा। कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस सुबह 10 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। पेशावर में शब आशूर के तमाम जुलूस इख्तिताम पजीर। पेशावर, मुल्तान, रोड़ी, गुजरावाला समेत कश्मीर में भी रवायती मरकज़ी जुलूस निकाले जाएंगे। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। जाम भाग अफराद की तादाद 26 हो गई। हिंदू महशूरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद की मैयतों की आखिरी रसूमात अदा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबा हटाने का काम 80% मुकम्मल हो चुका। मजीद 3 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान 2 बार भारी रकूम मिली जो जिम्मेदारों के हवाले की गई। इमारत के नीचे रिक्शे पार्क किए जाते थे, तकरीबन 50 रिक्शे भी दब गए। कराची लियारी आगरा ताज में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर इमारत को खाली करवा के सील कर दिया। बिजली भी काट दी, पानी की टंकी तोड़ दी। रिहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा। DC कराची साउथ का कहना है कि मुतासिरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने के लिए पेशकश की गई है। इमारत के बिल्डर के खिलाफ कलरी थाने में मुकदमा दर्ज। ठेकेदार भी नामजद। मुकदमा SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर की मुद्दियत में दर्ज किया गया। इमारत 2 साल कबल तामीर की गई थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई। सैदपुर विलेज में सबसे ज़्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद ने कहा है कि आज गज़ा भी एक करबला बना हुआ है। गज़ा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खामनाई मंजर-ए-आम पर आ गए। तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत। अज़ादारों ने फलक शिगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। 27 लड़कियां ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुतासिरा इलाकों से हेलीकॉप्टर्स के जरिए 850 अफराद को निकाला गया। गवर्नर ने सदर ट्रंप से वफाकी इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म का अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान में भी चंद रोज़ कबल ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। मुतासिरा ख़ानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आज गज़ा भी एक करबला बना हुआ है। गज़ा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। इनके बगैर हिकमत अमली बनाना आसान नहीं था। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सादा अक्सरियत के हवाले से अब हमें मसला नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा ताबून जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा, नवाज शरीफ की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या ऑपोजिशन का।
रूमर्स चल रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? पहली बात आर्मी चीफ सदर बनने जा रहे हैं या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ़ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज़ किया। क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मीडिया का सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा कि सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पहली दफ़ा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सब इकट्ठे हैं, इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में खुद को आज़ाद नहीं लिखा, वो PTI के रुकन हैं। अपने कागजात नामजदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तों के लिए अदालत जा रहे हैं। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि दरियाए स्वात के वाक़े में डस्का की मुतासिरा फैमिली के लवाहिकीन सरकारी नौकरी का तकाजा कर रहे हैं। पंजाब के डोमिसाइल पर KP में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फ़ीकस के हिसाब से 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की खबरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हुकूमत मजबूत है, कोई रुकन कहीं नहीं जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को नुकसान का इम्कान। 3 नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। अदादोशुमार के मुताबिक 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन के 53 अरकान हैं। मखसूस नशिस्तें ना मिलती तो अपोजिशन सिर्फ 1 सीट पर कामयाब होती, मगर अब ज्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती है। PTI को अब 7 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 7 जनरल, खवातीन की 2, टेक्नोक्रेट और उलमा की 2 नशिस्तों पर 21 जुलाई को पोलिंग होगी। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई मंजर-ए-आम पर आ गए। तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत, अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह खामनाई का इस्तकबाल किया। पंजाब में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी पर 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। जामे मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम्स दिन रात काम कर रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक पहली बार फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए साइबर पेट्रोलिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर शरबत और लीमू पानी की सबीलें लगाई गई। जुलूस के रास्तों पर सफाई का खुसूसी एहतमाम किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर आला को सिक्योरिटी सिस्टम से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला का खुसूसी सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी के कई इलाकों में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 या इससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा है कि हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं। गजा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद, रफा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इंखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी। मजीद 64 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शुहदा में शामिल। इमदाद मराकिज़ पर इसराइली फायरिंग से शुहदा की तादाद 743 हो गई। पहली बार खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी जख्मी। अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में जख्मी हुए। इसराइली फ़ौज का इल्ज़ाम। इसराइली फ़ौज ने शिमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। बरतानिया में इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी गई।
बरतानिया ने शाम से ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया। किसी भी बरतानवी वजीर का 14 बरसों बाद पहला दौरा शाम। बरतानवी वजीर खारिजा डेविड लैमी ने कहा कि बरतानिया शाम के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है। नई शामी हुकूमत की हिमायत बरतानवी मुफाद में है। शाम की मदद के लिए 94 मिलियन पाउंड देने का भी वादा। 2011 की खाना जंगी के बाद बरतानिया ने शाम से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते कर लिए थे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से नाराज अरबपति इलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी कायम कर दी। गाड़ियों की कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक ने नई पार्टी के क़याम का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। दावा किया कि अमेरिका पार्टी अमरीकी अवाम को आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश थे। ट्रंप ने इन्हें महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी डोज का सरबरा भी बनाया था, मगर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की थी और इसे बदनुमा करार दिया था। स्पेन के मजोर्का एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज में खौफो हिरास 18 अफराद जख्मी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एयरपोर्ट पर गलती से फायर अलार्म बजने के बायस मैनचेस्टर जाने वाली परवाज रोक दी गई। खौफ के बायस मुसाफिरों ने जहाज से छलांग लगा दी। 18 अफराद मामूली जख्मी हो गए। निजी एयरलाइन ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। एबटाबाद में जिना आबाद में घर में काम करने वाली लड़की की लाश मिली है। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में हिरन के शिकार और ज़िबा करने का वाक़या। महकमा वाइल्ड लाइफ ने थाना कोहसार में वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 10 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल तक कैद हो सकती है। नेचर एक्ट 2025 की दिफात के तहत मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। एक्ट के तहत अगर कोई जानवर मुर्दा हालत में भी है तो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस ने कहा है कि हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं। गजा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद रफा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इंखला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है।